सभी दर्शकों को नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना जीएस न्यूज चैनल। हनुमान सेवा समिति से श्री महावीर प्रसाद जी पुजारी जी जुड़ चुके हैं। आइए जानते हैं शरद पूर्णिमा का विशाल भव्य मेला का आयोजन हो रहा है। सबसे पहले सर जय श्री बालाजी की। जय श्री बालाजी, जय श्री बालाजी। हनुमान सेवा समिति द्वारा है जो आपने 12 जून 1980 में है जो अध्यक्ष पद में कार्य किया है। आज है जो अभी 2024 सन चल रही है। किस प्रकार क्या अब की बात करें तो किस प्रकार की है जो मेले की सुविधा की गई है, क्या कहना है मेले के बारे में? ऐसा है कि हनुमान सेवा समिति की स्थापना तो हो गई थी 75 के आसपास में जी और इसका रजिस्ट्रेशन जो है वो 80-81 में वो करवाया गया था, है ना। तो ये पब्लिक ट्रस्ट बना दिया गया। ये जो संपत्ति थी ये मंदिर की संपत्ति थी जो पुजारियों के अधीनस्थ थी सारी। जी उस संपत्ति को कभी इसको पारिवारिक तौर पर या निजी तौर पर इस्तेमाल नहीं की गई। ये जनहित में, यात्री हित में थी। जी अतः सब ने निर्णय किया और इसका जो है पब्लिक ट्रस्ट बना करके वो ट्रस्ट को समर्पित कर दी। और इस भूमि में अब जो है जैसे मानसिंह का धर्मशाला, जाजोरिया धर्मशाला, अबोर धर्मशाला, सरसा धर्मशाला, शराब धर्मशाला, जिन जिन दानदाताओं ने जो यात्री सुविधार्थ मकान का निर्माण करवाया उन्हें हम देते गए और आज ये सुविधा हो गई। जो रिजेक्ट मकान थे उसका हनुमान सेवा समिति में कि व्यवस्थित तरीके से बाजार बनवा दिया, तो हनुमान सेवा समिति को इसकी इनकम हो गई। इसके लिए हनुमान सेवा समिति जो कार्य करती है, कार्यरत है, जैसे मोटे मोटे तौर पर तो मैं बताऊं तो आपको, जैसे 2 टाइम पूरे गांव की सफाई करवाना जी और जैसे गंदे पानी की जो है 3 किलोमीटर दूर पर निकासी करवाना, बस स्टैंड का निर्माण करवाना, हॉस्पिटल का निर्माण करना, शिक्षण संस्थाओं का निर्माण करवाना, है ना, और समुचित रूप से मेले की व्यवस्था करना और राज्य सरकार से या भारत सरकार से या अन्य कोई भी वीआईपी है उनकी व्यवस्था करना। तो सुव्यवस्थित तरीके से संचालन के लिए ये जो है समुचित छात्रवृत्ति संचालित करना, ये जो है जनोपयोगी कार्य हनुमान सेवा समिति करती है। इनका सपोर्ट जो है मंदिर के खजाने से होता है और मंदिर इनको पूरा सहयोग करता है, इससे ये सब कार्य संचालित होता है। और जैसे अभी अभी यात्री सुविधार्थ मेले में है, ये हमारा लक्ष्य एक ही होता है। वो लक्ष्य ये है कि जो यात्री यहाँ पधारे हैं वो सुरक्षित, जिस उद्देश्य के लिए आए हैं वो भगवान का दर्शन करके सुरक्षित अपने घर चले जाए, किसी तरह की घटना नहीं घटे। इसलिए हम जिला प्रशासन की पहले मीटिंग बुलवाते हैं और पूरा प्रशासन इसमें सक्रिय रहता है। उसमें क्या है कि हम यात्रियों के लिए रोशनी, पानी, चिकित्सा और सुरक्षा, अभी तकरीबन 800 के आसपास पुलिसकर्मी लगे हैं। 200-250 से ज़्यादा हम सिक्योरिटी गार्ड को बुलाते हैं। क्यों में लाइन दर्शन करवाते हैं। हमने इसको 6.5 किलोमीटर लंबी लाइन दी है, परंतु मंदिर में एक ऐसी व्यवस्था कर दी गई कि एक साथ में 600 से 700 लाइन की जो व्यवस्था 6-7 लाइन साथ में चलती है, उसमें सैकड़ों आदमी एक साथ में दर्शन करते हैं। इसलिए क्या है, यात्रियों को कम समय लगता है और हमारा ये उद्देश्य, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, औरतें हैं, प्रसाद साथ में है, तो वो आनंद से दर्शन करें। जितना कम समय यात्री को लगे तो यात्री को इस हिसाब से देते हैं, वरना क्या परेशानी हो जाती है कि लाइन में खड़े हुए थे। तो ऐसी व्यवस्था मंदिर में कर दी गई अभी। तो सने जैसे जैसे हमें ज़रूरत हुई तैसे तैसे हम बढ़ते गए। यानी आज मंदिर को 270 वर्ष पूर्ण हो चुके और इस अवधि के दौरान जो पूर्व में व्यवस्था थी वो तो ऐसी थी कि हम पट खोलते, उसमें इकट्ठे हो जाते 100-200 आदमी, उनको अंदर लेते, उनको दर्शन करके निकालते, इतने में दूसरा बैच आ जाता, उसको लेते। फिर धीरे धीरे लाइन बनाई, लाइन के अलावा फिर व्यवस्था की, फिर रेलिंग बनाई, फिर सड़कों के ऊपर आवागमन को किसी तरह बाधा नहीं पहुंचे इसके लिए पुलों का निर्माण करवाया और सब सुलभ शौचालय कॉम्प्लेक्स के साथ साथ में जितनी भी व्यवस्थाएं थी सब अनुकूल कर दी गई। और फिर दानदाताओं ने जो है, जो आवागमन की गति जो बढ़ी, क्योंकि अन्य दानदाताओं ने अपने निजी क्षेत्र में धर्मशालाएं, गेस्ट हाउस बनाना शुरू कर दिया। तो सैकड़ों से ज़्यादा तो बड़ी बड़ी ये जो 5 स्टार के मुकाबले की धर्मशाला है, यात्रियों की सुविधा है।
पार्किंग की और के समुचित व्यवस्था है। जो सिक्किम डिस्ट्रिक्ट और चूरू डिस्ट्रिक्ट दोनों जगह में मेला लगता है, जो जुलियासर क्षेत्र आता है ना उसमें, इसकी वजह से तो मेरे हिसाब से बालाजी की परम कृपा है। यहाँ एक ऐसा स्थान है जो आडंबर विहीन है, यहाँ न कोई भविष्यवाणी होती है, न कोई आंखा देखा जाता है, न कोई आशीर्वाद होता है। क्यों आता है, कोई किस लिए आता है, जो आता है वो जाने, बालाजी जाने। जो आता है उनको जो है अपनी श्रद्धा से, है ना, अपनी भावना से, जितना जो बालाजी को समर्पित भाव से जो दर्शन करता है, जो मांगता है, शायद सब कुछ उनको मिलता है ना। तो कोई माध्यम नहीं है यहाँ के पुजारी लोगों का तो सिर्फ यही काम है कि जो मिलने वाले या जो वीआईपी जो है उनको सहूलियत देना, उनको करना, ये सब बात तो उनको करनी पड़ती है, स्थानदारी आदमी है। बाकी कोई पद्धति नहीं है यहाँ, पूजा पद्धति श्रद्धा ही है यहाँ तो सबसे बड़ी बात है। और यहाँ की कई सिद्धि भी है, जैसे महात्मा मोहनदास जी महाराज की तपोस्थली धुनी है। तो ये धुनी जो है उसमें जब से महात्मा मोहनदास जी तपस्या की तब से इसकी अग्नि प्रज्वलित है। तो ऐसा समझो इसको 300 वर्ष हो गए तकरीबन। और वैसे अखंड ज्योत जब से हनुमान जी विराजमान है तब से यहाँ अखंड ज्योत है। और अवशेष पड़े महात्मा मोहनदास जी की जो चोला है वो हमारी गद्दी में होता है, उसके ऊपर खड़े रह के हम पूजा करते हैं। उनके हाथ का खड़े वगैरह जो संत के थे वो हमारे पास में श्रद्धा है, हम पूजा करते हैं उनकी, है ना। तो ये है कि हनुमान जी जो है, हनुमान जी बालाजी महात्मा मोहनदास जी की अनन्य भक्ति से प्रसन्न होकर के उन्हें ये वरदान दिया। और उन्हें ये वरदान चाहा कि उन्होंने कहा बोलो मांगो, तो उन्होंने कहा कि आप स्वयं सालासर में मूर्ति स्वरूप विराजमान हो। यदि कोई संशय करता है कि हनुमान जी साक्षात में, तो गलत फहमी है। तो ये तो वरदान स्वरूप साक्षात मूर्ति स्वरूप स्वयं विराजमान है। ऐसी सिद्धि है सालासर के। हजारों मेले, 4 मेले लगते थे पहले। एक भादवा का लगता था जिसमें कृषक लोग आते थे पूरे राजस्थान से, ऊँट से, ऊँट तांगा, ऊँट गाड़ी से, बैलगाड़ी से, ऊँटों पर। तो वो सने जो समाप्त हो गया। आने क्यों भीड़ ज़्यादा बढ़ने लगे तो आने लगे। वैसे पहले बैसाख का मेला लगता था पूर्णिमा का, तो वो धीरे धीरे समाप्त हो गया। उसमें क्षेत्रीय लोग आया करते थे। अब बड़े मेले जो वैसे तो बड़े मेले 2 ही लगते हैं, हनुमान जयंती और आज ही शरद पूर्णिमा का। तो ये तो दोनों ही नवरात्र के दौरान, एक शारदीय नवरात्र के दौरान, एक बसंत नवरात्र के दौरान, तो बराबर आप देख रहे हैं, है ना, जो श्रद्धालु आ रहे हैं आनंद से आनंद ले रहे हैं। न यहाँ स्त्री का भेदभाव है, न यहाँ पुरुष का, एक लाइन में सब आनंद से, किसी की नज़र भी गलत नहीं है ना। तो बालाजी की परम कृपा है, सब चलता है। सर, जब 1980 से है जो आपने जो मेला प्रारंभ किया था, उसके अलावा अब है जो है कि लाखों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, इनके प्रति क्या संदेश रहेगा, क्या आपका संदेश रहेगा कि ये ग्रामवासियों को किस प्रकार का संदेश रहेगा बालाजी महाराज जी? देखिए, यहाँ हमारी श्रद्धा का जहाँ प्रश्न है वो तो मैं सीधी बताता हूँ जी। हम यहाँ दर्शनार्थी यात्री में भगवान का स्वरूप देखते हैं जी, और हम उनकी जूती सरकाने में, उनकी सेवा करने में श्रेष्ठ समझते हैं। इसके अलावा हमारा कोई दूसरी बात नहीं। और हम ये चाहते हैं, बालाजी से प्रार्थना करते हैं पूरे भारत को, पूरे प्रांत को, आने वाले दर्शनार्थियों को जो स्वास्थ्य और समृद्धि बनाए रखे भगवान, यही बालाजी से प्रार्थना करते हैं, है ना। सबसे बड़ी बात है। ये थे हमारे साथ मयूर प्रसाद जी पुजारी, जिन्होंने बताया कि सालासर में है जो लकी मेला है जो चल रहा है, ये 12 जून 1980 से है जो है अध्यक्ष कार्यकाल में, हनुमान सेवा समिति में अध्यक्ष कार्यकाल में थे। इन्होंने बताया कि समय परिवर्तन होता गया, उस हिसाब से सालासर के अंदर व्यवस्था भी बदलती गई, धीरे धीरे सहयोग प्राप्त होता गया, प्रशासन का भी सहयोग हुआ, निजी क्षेत्र के लोगों को भी यहाँ पर आमजन को सहयोग मिलता रहा। जीएस न्यूज़ से हमारा खास कार्यक्रम सालासर बालाजी मंदिर से। जीएस न्यूज़ से मैं गजराज शर्मा। चूरू जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को, जीएस न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री बालाजी। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.